Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में कि जो स्टीरअप है ये 2 लेग्ड स्टीरअप है, 1 लेग और 2 लेग, इसलिए इस स्टीरअप को हम लोग 2 लेग्ड स्टीरअप कहेंगे। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रियाजुद्दीन। आज हम जानते हैं रेक्टेंगुलर स्टीरअप के बारे में। रेक्टेंगुलर स्टीरअप का जो कटिंग लेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं, और जो स्टीरअप जो होता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा 2 लेग्ड स्टीरअप, 4 लेग, 6 लेग, 7 लेग भी होता है, 8 लेग। तो ये होता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्टीरअप है, लेग का मतलब ही क्या होता है? लेग का मतलब होता है 2 पैर। तो अगर जिस स्टीरअप में वर्टिकली अगर 2 हैं तो वो 2 लेग्ड हो गया, अगर वर्टिकली आपको 4 दिख रहे हैं तो वो 4 लेग्ड स्टीरअप है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस केस में कि जो स्टीरअप है ये 2 लेग्ड स्टीरअप है, 1 लेग और 2 लेग, इसलिए इस स्टीरअप को हम लोग 2 लेग्ड स्टीरअप कहेंगे। अब नीचे हम लोग आते हैं, ये 4 लेग्ड स्टीरअप है। ये 4 लेग्ड स्टीरअप जैसे 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग्ड और 4 लेग, तो इस तरीके का जो स्टीरअप है इसको हम लोग 4 लेग्ड स्टीरअप कहते हैं। और भी होते हैं, 6 लेग भी होते हैं, 8 लेग भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इन्हीं दोनों के बारे में बताऊंगा। और इसका जो कटिंग लेंथ है, तो आज हम देखते हैं कि अपना जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप है इसका कटिंग लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर अपना स्टीरअप जो है उसका कटिंग लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। जैसा कि मैंने एक कॉलम का सेक्शन लिया है, सेक्शन का जो साइज़ है वो 250 बाई 300 mm का है। अपना जो कटिंग लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 2 × a + b + हुक लेंथ। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है a + b, a जो हम लोगों ने कंसीडर किया है कॉलम के सेक्शन में जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं 40 mm का होता है, तो इसलिए मैंने एक कवर इधर से माइनस किया लेफ्ट साइड से, एक कवर राइट साइड से मैंने माइनस किया। ए डायरेक्शन के लिए जो डायमेंशन है वो 300 है, तो 300 माइनस एक कवर इधर से माइनस करेंगे और एक कवर इधर से माइनस करेंगे। आप देख रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो स्टीरअप का जो डाया है उसके सेंटर से लिया गया है, तो मैंने -4, 8 डाया का था इसलिए मैंने -4 कंसीडर किया है क्योंकि सेंटर से लेना है। तो -4 ये इस साइड के लिए हो गया और -4 वो एक इस साइड के लिए हो गया, इस साइड के लिए हो गया। तो इस तरीके से ए की वैल्यू निकल के आ गई। बी भी हम इसी तरीके से कंसीडर करेंगे। बी में जैसे वाई डायरेक्शन के लिए अपना जो डायमेंशन दे रखा है वो 250 mm का है, जो बी डायरेक्शन के लिए डायमेंशन है वो 250 mm का है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू निकालना है, तो ये कवर और ये कवर मैंने माइनस कर दिया, 250 -40 -40, और बार के सेंटर से मैंने बी का डिस्टेंस कंसीडर किया है। तो बार के सेंटर से बार अपना 8 डाया का है इसलिए मैंने सेंटर से लिया है, तो -4। वैसे -4 मैंने ये माइनस किया और -4 मैंने ये माइनस किया, तो ए और बी का वैल्यू निकल के आ गया। दोनों वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले पर सेट कर देंगे। 2 × ए की वैल्यू जो भी आया 212 mm यहाँ मैंने लिख दिया, बी का वैल्यू जो आया वो 162 mm आया, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब जैसे ये जो स्टीरअप है इसमें 2 हुक है, एक हुक और ये एक दूसरा हुक। अगर 135 डिग्री में अगर हम लोग हुक बैंड कर रहे हैं तो उसका जो डिस्टेंस है हुक का उस समय हम लोग 12D लेंगे, और अगर 90 डिग्री पे बैंड कर रहे हैं तो 10D हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 2 हुक का मतलब ये हो गया कि 2 हुक है, 2 × 12 × डाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा स्टीरअप है वो 135 डिग्री पर बैंड हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है 135 डिग्री के लिए हम लोग 12D लेते हैं। तो इसलिए 12 × डाया, डाया ऑफ बार, अपना स्टीरअप का जो बार है वो 8 डाया का है। तो इस तरीके से अपना कटिंग लेंथ निकल के आएगा। 940 mm का एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकल के आया।